हमारे भविष्य को दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन हम उस बात को याद करें जिस प्रकार से उसने हवा को बहकाया। वो अपने उन शब्दों को, 2-4 शब्दों को साथ साथ जोड़ देता है। हवा कहती है कि तुम मर जाओगे, परमेश्वर ने कहा कहते तुम निश्चय नहीं मरोगे, गारंटी दे रहा है। तो आज ये गारंटी चुपचाप हमारे कानों में भी डालता है कि तुम ऐसा कर लो, तुम ऐसा कर लो, कोई नहीं देख रहा। अरे कुछ नहीं है स्वर्ग नरक, सब कुछ यही है, वहां पे क्या पता तुम जाओ या ना जाओ। तो ऐसे विचार डालकर वो हमें प्रभु के विरोध में खड़ा करता है, प्रभु के विरोध की बातें ही करता है। जब हम इफिसियों की पत्री 6 अध्याय के 11 से 18 पदों में देखें, वहां पर आत्मिक युद्ध से हथियार बताए गए हैं कि हमें आत्मिक लड़ाई है, मनुष्यों से नहीं लड़ाई करनी। क्योंकि हमारा ध्यान सिर्फ मनुष्यों से बहुत जल्दी, अपने भाई बहनों से बहुत जल्दी हम झगड़ा करने लगते हैं, लेकिन वो झगड़ा नहीं, लहू मांस से नहीं, बल्कि हमें आत्मिक शक्तियों से लड़ने की जरूरत है। जो हमारे कान में वो विरोधी चुपचाप वो विचार ऐसा डालता है कि उन विचारों में फंस जाते हैं, और विचार डालकर वो हमें निराशा की परिस्थिति में ले जाता है। लेकिन सबसे अच्छा उपाय यही है जो मैं भी सीखती हूँ। ऐसा नहीं कि हमारे जीवन में निराशा नहीं आती, और ये निराशा रात में जरूर आती है, जब आपको नींद नहीं आती, अकेले रहते हैं, तब विरोधी आपके कान में डालता है कि ऐसा नहीं, तेरे बच्चे ऐसे हैं, तेरा बच्चा वहां रहता है, ऐसा कर रहा होगा, तेरे जीवन में क्या होगा। उन पर यदि हमने ध्यान दे दिया, यदि उस पर हमने विचार कर लिया, तो हम उसी निराशा की हालत में चले जाते हैं। हमें मरियम से सीखने की आवश्यकता है कि हमें प्रभु के चरणों में बैठकर प्रभु के वचन को थाम कर रखना है। ऐसे हालत में हमें उस स्थान को तुरंत छोड़कर प्रभु के वचन को उठाना है, प्रभु के वचन को पढ़ना है, प्रभु के वचन के द्वारा हमें सामर्थ्य मांगनी है। क्योंकि प्रभु का वचन ही ऐसा है जो हमें निराशा से, विपरीत हालातों से निकालने के लिए हमारे लिए परमेश्वर ने दिया है। और वचन जो जीवन है, ये जीवन यानी ये जीवन की पुस्तक हम सभी के घरों में है, हम सभी के घरों में है, लेकिन हम इसे खोलना नहीं चाहते। ये जीवन जो हमारे पास है, उस जीवन को पाने के लिए हम दुनिया में ढूंढते हैं, हम दुनिया के लोगों के पास जाते हैं, लेकिन जीवन जो देने वाला पिता परमेश्वर है, उसके चरणों में बैठने के लिए हमारे पास समय नहीं है। समय हमारे पास बहुत है, लेकिन हमें मैनेज करना नहीं आता। जिस प्रकार से मार्था को मैनेज करना नहीं आया, उसने खुद रिसीव किया प्रभु यीशु मसीह और उसके चेलों को, लेकिन वो शारीरिक भोजन देने के लिए उनकी परिणाई करने लगी। क्या हम प्रभु को, क्या हम अपने पिता परमेश्वर को कुछ दे सकते हैं? उसका ध्यान सिर्फ शारीरिक भोजन पर था, उसने आत्मिक भोजन को ठुकरा दिया। ये जीवन जिसे हम भी ठुकरा देते हैं दुनिया की सारी सुविधाओं को पाने के लिए, और जब हम निराशा में चले जाते हैं, जब हम कुछ नहीं कर सकते, जब सब कुछ हमारे हाथ से निकल जाता है, तब जाकर हम परमेश्वर के निकट आकर घुटने टेकते हैं, घुटनों पर आ जाते हैं। क्यों ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में आती है? हमें परमेश्वर से सदैव लिपटे रहना चाहिए। ये जीवन जो हमारे पास दिया है, बहुत सारे एडिशन होंगे, बहुत सारी भाषाओं में होंगे, लेकिन एक भी बाइबल हम खोल नहीं पाते, एक भी बाइबल हम खोल नहीं पाते। सिर्फ सिंपल से हम कह देते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, समय नहीं है, बहुत बिजी हैं, परमेश्वर नहीं सुनेगा।